हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से 1857 के विद्रोह का आगे का भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हमने देखा कि 1857 के विद्रोह का क्या क्या कारण थे। इस भाग में हम देखेंगे कि और इससे महत्वपूर्ण क्या चीज़ें थीं जो इस विद्रोह को आगे बढ़ाया, या फिर वो कौन सी कारण थी जिसकी वजह से यह विद्रोह दब गया। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हमने वो सारी महत्वपूर्ण बातों को संग्रहित करने की कोशिश की है जिससे आपके एग्जाम में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना 1857 के विद्रोह का दूसरा भाग। अब हम देखते हैं कि आखिर इस क्रांति की शुरुआत हुई कहाँ से। जनवरी 1857, दमदम, जो कि पश्चिम बंगाल में है। यह बात पहली बार फैली कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है। 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री, जो कि मेरठ का था, सिपाही मंगल पांडे ने इस कारतूसों के प्रयोग के विरोध में आवाज उठाई। इसके अंतर्गत उसने 2 ब्रिटिश लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूडसन को मार डाला। 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। उसे दी गई फांसी की सजा की खबर सुनकर संपूर्ण देश में क्रांति का माहौल स्थापित हो गया। मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 ईस्वी को जेल खानों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त करना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। मेरठ में मिली सफलता से उत्साहित सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली आकर क्रांतिकारी सैनिकों ने 65 वर्षीय बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता बनाया और कर्नल रिप्ले की हत्या कर दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। अब हम देखते हैं विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेता। दिल्ली, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। वहाँ ब्रिटिश थे निकलसन एवं हडसन। लखनऊ, बेगम हजरत महल और ब्रिटिश में कैम्पबेल। कानपुर, नाना साहेब। और अक्सर ये एग्ज़ाम का पार्ट बनता है कि नाना साहेब को और किस नाम से जाना जाता था, तो इनका नाम था धोंदू पंत। और कौन थे? तात्या टोपे। ब्रिटिश नायक यहाँ भी कैम्पबेल ही था। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई। ब्रिटिश नायक सर ह्यूरोज। इलाहाबाद, लियाकत अली। ब्रिटिश नायक जनरल नील। बरेली, खान बहादुर खां। ब्रिटिश नायक कैम्पबेल। जगदीशपुर, बाबू कुंवर सिंह। ब्रिटिश नायक विलियम टेलर। पटना, पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। ब्रिटिश नायक विसेंट आयर। और फतेहपुर, अजीमुल्ला, और यहाँ का ब्रिटिश नायक जनरल रेनर्ड था। इतने बड़े स्तर पर विद्रोह होने के बावजूद यह क्रांति आखिर क्यों असफल हो गई? अब हम देखते हैं क्रांति के असफलताओं के कारण को। पहला है सीमित क्षेत्र। यह विद्रोह स्थानीय स्तर तक ही था। यह विद्रोह में उत्तर भारत और दक्षिण भारत पूरी तरह से अछूता रहा, और दक्षिण के कुछ राज्यों ने तो क्रांति के इस विद्रोह में अंग्रेजों का ही पूरा समर्थन किया। दूसरा था नेतृत्व का अभाव। वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर क्रांतिकारियों का उस ढंग से नेतृत्व नहीं कर सका जिस तरह से नेतृत्व की तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यकता थी। सीमित संसाधन, अच्छे साधन एवं धनाभाव के कारण भी विद्रोह असफल रहा। अंग्रेजी अस्त्र शस्त्र के समक्ष भारतीय अस्त्र शस्त्र बौने साबित हुए। चौथा था संगठन का अभाव। क्रांतिकारियों में अनुभव, संगठन क्षमता व मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। उसके बाद भारतीयों का समर्थन नहीं। यह सबसे बड़ा कारण साबित हुआ असफलता के लिए, क्योंकि इस विद्रोह में शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा। सामंतवादी वर्गों में पटियाला, जिंद, ग्वालियर एवं हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह को कुचलने में पूरी तरीके से अंग्रेजों का सहयोग किया। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि ये सारे लोग इस विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं, तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा। जिन राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। जो सबसे लास्ट में है वो है उद्देश्य की अस्पष्टता।
इस विद्रोह में उद्देश्य जो था वही स्पष्ट नहीं था। हर नेता अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे। उन्हें अगले क्षण क्या करना होगा और क्या नहीं यह भी निश्चित नहीं था। वे मात्र भावावेश एवं परिस्थितिवश आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अब हम देखते हैं कि इतने बड़े विद्रोह का आखिरकार परिणाम क्या हुआ। तो इसमें दो तरह के परिणाम हुए थे, पहला भारत के पक्ष में और दूसरा ब्रिटिश के पक्ष में। तो अभी हम देखते हैं भारत के पक्ष में क्या क्या परिणाम हुए। इसमें हुए जुलाई 1858 तक इस विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया गया। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और महारानी विक्टोरिया ने पूरा शासन अपने हाथों में ले लिया, यानी कि ताज का शासन स्थापित हुआ। डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। देसी नरेश को उनके अधिकार वापस करके उनकी स्थिति पूर्ववत रखी गई। भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 5:1 से 2:1 कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि आखिर ब्रिटिश के पक्ष में क्या आए। तो इसमें हुआ 1858 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत ही भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में परिवर्तन कर उसे वायसराय का पदनाम दिया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर यह हमारे एग्जाम का पार्ट बनता है। मुगल वंश की समाप्ति और बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सिपाही को निकालना शुरू किया और गोरखा क्षेत्र के सिपाहियों की भर्ती शुरू कर दी गई। इस विद्रोह से जुड़े हुए बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए। तो ये मत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के पार्ट बन जाते हैं। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट मत जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा? वीडी सावरकर। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, L.E.R. रिज। यह पूर्णतया सैनिक विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, जेम्स आउट्रम और W. टेलर। इस विद्रोह से जुड़ी हुई कुछ जानने योग्य बातें जो अक्सर हमारे एग्जाम का पार्ट बनती हैं, जैसे उस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, विद्रोह को दबाने में सफल सेनापति कैम्पबेल था, विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी। 1857 एक बुक है जिसे एस.एन. सेन ने लिखा था। यह एक इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे अक्सर एग्ज़ाम के मेन एग्ज़ाम में एक पार्ट बनता है। खास करके बीपीएससी में यह क्वेश्चन बहुत ही अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, जैसे आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, या आप अब कहाँ तक सहमत हैं, या फिर विवेचनात्मक वो कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसकी कुछ उत्तर लेखन की रूपरेखा मैंने दिया है, आप घर में ज़रूर प्रैक्टिस करें। यदि आप लिख सकते हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आप इसे पूरा आंसर फॉर्मेट चाहते हैं तो उसे भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पहले इसका परिचय लिखना है, उसके बाद 1857 के संबंध में विद्वानों के क्या क्या विचार थे उसे लिखना है। 1857 के विद्रोह का क्या कारण था, उसके बाद उसका मूल्यांकन, और अंततः में अपना निष्कर्ष। ये हुआ एक बेहतरीन उत्तर लेखन जो आपके मेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, विद्रोह की वास्तविक शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ए दमदम, बी बैरकपुर, सी मेरठ और डी दिल्ली। किस ब्रिटिश नायक के द्वारा बिहार के विद्रोह को दबाया गया? ए कैम्पबेल, बी विलियम टेलर और विसेंट आयर, सी निकलसन एवं हडसन और डी कर्नल नील। इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है। इसलिए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।